Hey guys, welcome to our channel Gitanjali Hills. Hey guys, welcome to our channel Gitanjali Hills. सॉरी गाइस, पहले बहुत नॉइज़ आ रही थी तो अब सब बंद कर दिया है। फिर भी अगर नॉइज़ आती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे गणपति की तैयारी चल रही है तो यहाँ पे बहुत होता है गणेश जी का। वैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ तो यहाँ तो गणेश जी की तो वैसे ही रहती है। तो आज का टॉपिक वैसे एज यूजल कि जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग में है, क्या सोच रहे हैं अभी वो आपको लेके, करंट उनकी फीलिंग क्या है आपको लेके इस वक्त, ये देखते हैं। केंजे माइकल, प्लीज गाइड मी। बहुत मैच्योर पर्सन है ये। फिलहाल तो वही कामों में बहुत उलझे हैं। एक्शन लेने की तो एनर्जी है इनकी, मैच्योर है, हैंडसम है, खुश है बहुत। फिलहाल उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। ये पर्सन ओहदे में भी अच्छे है और लुक वाइज भी बहुत हैंडसम है। अगर कोई मेल है तो हैंडसम है, फीमेल है तो ब्यूटीफुल है। यस, ये पर्सन सोचते हैं आपके लिए क्या भी मिस कर रहे हैं ये पर्सन। तो ये पर्सनैलिटी मैंने बता दी फर्स्ट कार्ड से इनकी। बट अगर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है ये पर्सन आपकी ओर। बट मुझे लगता है फिलहाल ये पर्सन किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी है। अब ये काम हो सकता है थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है, वहाँ से शायद उनका कुछ काम बढ़ गया है। बट ये पर्सन आपको बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं। आप मैच्योर हो, शायद आप भी फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल हो, आपका भी उदा अच्छा है, जॉब में, करियर में। फील तो कर रहे हैं आपको, मिस भी कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं। क्या आप भी कई कामों में बहुत ज़्यादा बिजी है क्या आजकल? आप, मुझे लगता है आप दोनों मैरिड हैं, कहीं और मैरिड है आप दोनों। और ये पर्सन ऐसा सोच रही कि आप बिजी है अपने थर्ड पार्टी एंड अपने अदर वर्क में, और आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन बिजी है, ये आपके लिए टाइम निकाल पा रहे हैं। इस पर्सन को ऐसे लगता है कि सॉरी गाइस, जैसे कि इन्होंने, आपने उनको अकेला कर दिया। सेम आप भी फील कर रहे हैं। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि ये मैं आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी रीड कर रही हूँ। बट डेफिनेटली ये पर्सन एक स्टार्ट तो करना चाहते हैं आपके साथ, आपके पास ये पर्सन आना चाहते हैं। एम्परर की एनर्जी में है ये पर्सन अभी तो, बट रूल तो करेंगे ये आप पे। थोड़े से आजकल थोड़े से इगोइस्टिक हो गए हैं, रूडली बात कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ से या तो इनका प्रमोशन हुआ है और काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। वो जहाँ कहीं भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर उनका खुद का कोई बिजनेस है, तो इनका काम तो डेफिनेटली बढ़ा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है या तो इनका हुआ है, नहीं तो ये आपको हुआ है, या आप अपने कामों में बहुत उलझे हैं, आप में शायद ज़्यादा घमंड आ चुका है, आप घमंडी हो चुके हो। आप इनसे ज़्यादा और ऑप्शन को टू ऑफ फंड्स के ठीक नीचे 7 ऑफ चालीसेस है। इनको ऐसे लगता है इस पर्सन को कि आप इनसे ज़्यादा ना अपने आप को जो बिजी कर रहे हो, आपके लाइफ में और भी ज़्यादा ऑप्शंस है। अब ये थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर आपका वर्क हो सकता है, यहाँ पे आपने खुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया है। हो सकता है आपका खुद का भी हो सकता प्रमोशन हुआ है और ये वर्कलोड आप कैरी कर रहे हैं। बट इस पर्सन को ऐसे लगता है कि शायद आप में कोई घमंड आया है, और अगर लाइफ में कोई और अदर ऑप्शन है आपके लाइफ में आजकल, उनमें आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो या फिर उनमें उलझे हुए रहते हो, इनको इग्नोर कर रहे हो और ये अकेला फील करते हैं। बट जो कुछ भी है, इस पर्सन को ऐसे लगता है कि इनकी विश फुलफिलमेंट तो आप ही हो। अब मुझे एक ही निकालना था, क्या करूँ, ले लूँ? व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, इनकी डेस्टिनी आप हो, पता है इनको। आ जाएंगे ये पर्सन आपके पास, आने की तो एनर्जी आ रही है इस पर्सन की।
कुछ डेफिनेटली आप दोनों में झगड़े हुए थे, तो इसको लेके भी ये पर्सन सोच रहे हैं। बट अब आएंगे ना, भले ही ये पर्सन बहुत धीमे धीमे आएंगे। मुझे लगता है आप बहुत मैच्योर्ड पर्सन से डील कर रहे हो, और ये पर्सन एज में भी शायद ज़्यादा हो, मैच्योर्ड हो, या फिर ये एक ऑथोरिटी पर्सन से आप डील कर रहे हो। इतना डेफिनेटली एक पर्सन एक स्टेबल है, स्टेटस इनका सोसाइटी में एक स्टेटस है, जॉब में एक स्टेटस है, एक स्टेबल पर्सन है ये। इनको ऐसे लगता है कि आप इनको कुछ तो धोखा दे रहे हो, आपके लाइफ में कुछ और चल रहा है और आप इनको धोखा दे रहे हो। आप एक ही टाइम आप दो दो सिचुएशन को बैलेंस करने में लगे हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है। ये एक्स्ट्रा आए हुए मैंने ले लिए गाइस, हम लोग हमेशा 10 ही लेते, तो मैंने एक्स्ट्रा जो आए थे तो मुझे लगा चलो कोई मैसेज हो तो मैं दे दूँ। अगर आप आजकल अपने काम में ज़्यादा बिजी, या फिर आपके लाइफ में अदर ऑप्शंस है वहाँ पे ज़्यादा बिजी है, तो इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आप इनको आजकल इग्नोर कर रहे हो। वर्क फ्रंट में अगर आप कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा पर्सनैलिटी है जो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, ये दो कार्ड थे गाइस, हाँ ऐसे दो पर्सनैलिटी थी ऐसी वर्क फ्रंट में, तो इस पर्सन को शायद ऐसा भी लगता है कि शायद काम की जगह पे आपको कोई मिला है और आप इनको धोखा दे रहे हो। आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, थर्ड पार्टी आ चुकी है, और ये आपके काम की जगह, काम के आप जहाँ पे काम करते हो और जो पर्सन आपसे डील कर रहा है वो स्टेबल है। जहाँ पे वर्क फ्रंट में आपका कुछ चक्कर चल रहा है, ऐसे पर्सन को लगता है काम से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, या फिर बिजनेस कर रहे वहाँ से रिलेटेड ये पर्सन है। ऐसा इस पर्सन की इनर, अब ये एक्स्ट्रा है तो मैंने ये ले लिया और मुझे इनमें ये मैसेज कैरी हुए। हालांकि ये पर्सन बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर्ड है, बट ये पर्सन फिलहाल आपको लेके सोच रहा है। इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आप एक ही टाइम दो दो सिचुएशन को बैलेंस करने में लगे हैं। इस पर्सन तो जी आना तो चाहते, ये पर्सन आपको डेस्टिनी मानते, विश फुलफिलमेंट मानते, बट इन्हीं चीज़ों के चलते इस पर्सन ने ना अब मन ही मन इनमें एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। आना चाहते हैं बट आजकल इन्हीं थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं आपको लेकर। आप समझ नहीं पा रहे कि ऐसे क्यों रह रहे, बट इस पर्सन के दिल में इतनी सारी बातें हैं। दुआ दुआ लग रहा है क्या गाइस? चलो मैं थोड़ा बाहर निकाल देती हूँ, क्लींस किया ना मैंने अभी रूम। चलो अब क्लेरिफाई करते हैं। टू ऑफ किंग ऑफ फैंड्स की एनर्जी, आर्कएंजल माइकल प्लीज क्लेरिफाई। टू ऑफ फैंड्स, क्विकली तो आना चाहते हैं, ये अच्छे से नहीं आए थे गाइस, इसलिए मैंने लूँगी जी। क्विकली तो आना चाहते ये पर्सन, अभी इनको अभी बोलो तो ये अभी आ जाए। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? एट ऑफ पेंटिकल्स को एट ऑफ पेंटिकल्स ने क्लेरिफाई किया है। काम तो है, इनको ऐसा लगता है कि आ तो अभी जाए, बट शायद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम दे दिया गया है, या फिर आप खुद ही बहुत ज़्यादा काम में बिजी है। आप में भी, आप पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। अब ये फैमिली का भी हो सकता है, वर्क का भी हो सकता है, या फिर सच में थर्ड पार्टी से आप मतलब ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है वहाँ ज़्यादा प्रेशर चल रहा है आपका आजकल। इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, वहाँ पे आपकी बातें चल रही हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ऐसे इस पर्सन को लगता है। डाउट है जी इनको आपको लेके कुछ तो। क्वीन ऑफ चेलिसेस की एनर्जी, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। शक्की होते जा रहे हैं आजकल आपके पर्सन। देखिए मैंने पहले रखा था क्वीन ऑफ सोर्स ही आया था, बट यहाँ पे दो और एक्स्ट्रा मैसेज दे दिया आर्कएंजल्स ने। जी डिटैचमेंट, अगर आप दोनों में कुछ डिटैचमेंट वाली एनर्जी थी क्या, पहले बात न करना, ज़्यादा टाइम तक सेपरेशन मोड में रहना, ऐसा कुछ, तो वो ख़त्म करके ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं।
ये पर्सन ना इक्वल गिव एंड टेक देने की एनर्जी में आ गए। ये पर्सन पहले अगर आपसे डिटैच रहते थे, कटे कटे रहते थे, आपसे ज़्यादा खुल के बात नहीं करते थे, अब ये पर्सन अपना वो एटीट्यूड ख़त्म कर देंगे और आपको एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आएंगे। आपको बहुत प्यार करेंगे क्योंकि आप एक्चुअली बहुत केयरिंग नर्चरिंग पर्सनैलिटी हो, ये पर्सन मानते हैं। देखिए, कुछ भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ था इस पर्सन की वजह से ही, ये मुझे लगता है इनका शक ही काफ़ी है आप दोनों में सेपरेशन मोड लाने के लिए। बट अब ये पर्सन सब खत्म कर देना चाहते हैं। इस पर्सन ने अगर आपको अकेला छोड़ दिया था, तब ये पर्सन आएंगे और आपको एक स्टेबल ऑफर देंगे, स्टेबिलिटी देंगे। अब ये जाएंगे नहीं। जब आएंगे, जितने फास्टली आ रहे हैं उतने ही स्ट्रांगली रुक भी रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड में। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? प्लीज गाइड मी। पॉजिटिव बहुत हो रहे हैं ये पर्सन आजकल आपको लेकर। ऐसे पकड़ के रखेंगे कि कहीं जाने नहीं देंगे। फ्लर्टिशियस इनको पता है। देखिए, नाइट की एनर्जी बहुत आ रही है, स्ट्रांगली आ रही है। रुकेंगे नहीं, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे ये। इनको अगर लगता है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा रूड पहले बिहेव करते थे, आप दोनों में इनकी ओर से बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना, रूड बिहेवियर करना, ऐसा कुछ लगता था, तो अब ये पर्सन चेंज हो जाएंगे। अब ये पर्सन अप्रिशिएट करेंगे, आपको नरिश करेंगे। आपने जिस तरह से अपना ऑरा चेंज किया है ना, तो इसी का नतीजा है कि इस पर्सन का एटीट्यूड, यहाँ पे भी मुझे लगा कि इस पर्सन क्वीन ऑफ सोर्स एंड डेथ का देखा मैंने, तो मुझे लगा कि शायद पहले ये रूड बात करते हैं आपसे, अपनी चलाते थे, तो अब ये शायद चेंज कर दे। हाँ, ये अगर आपको एक ट्रेडिशनल मैरिज के ऑफर तो डेफिनेटली देंगे। आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस इस पर्सन को पता है। ये पर्सन वाइज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज है, फैमिली वाइज है, तो वर्क वाइज है। ये आप अपनी सिचुएशन अच्छे से जानते हैं। बट ये पर्सन ना आपको देंगे, एक ट्रेडिशनल मैरिज के ऑफर देंगे ये पर्सन, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये सोच रहे हैं आपसे लेके। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन आपके साथ एक टीम बना के, पार्टनरशिप बना के आपके साथ एक लाइफ स्पेंड करना चाहती है गाइस। यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, कोई बॉस है। व्हील ऑफ एयर की एनर्जी क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, आर्कएंजल माइकल। 2 बार आई गाइस। ये थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी मसला है। इस पर्सन को ये लगता है गाइस कि यस, डेस्टिनी ने मिलाया है आपको डेफिनेटली। आप दोनों, मुझे बार बार ऐसे लग रहा है कि कहीं और मैरिड है, कहीं और सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं। आप फिर भी आप दोनों में एक प्यार हो चुका है, आप दोनों में बातें होती है। बीच बीच में ये पर्सन आपको लेके, बीच बीच में नहीं, मुझे लगता काफ़ी टाइम ये पर्सन आपको लेके बहुत पॉजिटिव होते हैं। इनको अच्छा नहीं लगता है आप किसी और के साथ रहे, इसीलिए आप दोनों में शायद झगड़े भी होते हैं। ये पर्सन आपको एक डिटैचमेंट मोड भी देते होंगे, रूड बातें करते होंगे। बट अब इस पर्सन को ये समझ में आ चुका है कि इस तरह से बात करके नहीं होगा। ये पर्सन अपना रवैया चेंज करेंगे, आपको इक्वल गिव एंड टेक आप रिश्ते में देंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, आपको वो रिस्पेक्ट देंगे, आपको वो सम्मान देंगे। आपके लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शन है। आप खुद शायद हो सकता है किसी ट्रेडिशनल मैरिज में हो आप, बट इसके बावजूद इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो। इस पर्सन को लगता है भले थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में, उनके लाइफ में, बट डेस्टिनी ने अगर उनको मिला है आपसे, तो इसका कुछ ना कुछ नतीजा हो, शायद ऐसा लगता है। आप केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी में है, बट अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता है, तो ये पर्सन को बहुत हर्ट करता है। आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी, इससे परेशानी ये पर्सन। चलिए अब देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो देख लिया हमने।
वो आगे आपको लेके क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं उनका एक्शन क्या रहेगा टुवर्ड्स यू इन फ्यूचर। आगे आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। थर्ड पार्टी, एट ऑफ वैंड्स, डेथ, किंग ऑफ कप। अगर इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है ना गाइस, जिनसे बातें कर रही है अभी भी, तो मुझे लगता है अब वो ख़त्म हो जाए। ये पर्सन प्यार तो आप ही को ऑफर करेंगे, अपने प्यार का कप। क्वीन ऑफ हैंड्स, यस, आपकी ओर तो एक्शन लेंगे ये पर्सन। आपका नेचर है आजकल बहुत ज़्यादा हो सकता है धांसू हो गया है, कॉन्फिडेंट एकदम। एंड की एनर्जी तो आती है सॉरी। क्या है नेक्स्ट एक्शन आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। टुवर्ड्स यू, अभी आपसे इससे बात क्यों कर रहे? बहुत गुस्से वाले क्या आपके पर्सन? मुझे लगता है गुस्से वाले, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। जो कुछ भी कोई निगेटिव एनर्जी है, लोग है जो थर्ड पार्टी है, इनको कट कर देंगे ये पर्सन। आएंगे ये दोनों, मूव ऑन की एनर्जी टुवर्ड्स यू। ये पर्सन तो आएंगे गाइस, डेफिनेटली आएंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। कोई रिलेशनशिप को हार्म कर रहा था आप दोनों के, तो मुझे लगता है अब ये पर्सन सबसे बचा लेंगे आपको। फाइव ऑफ सोर्स, बट कुछ झगड़े भी होंगे गाइस, और ये लगातार डेविल एंड डेथ आते ही आते हैं। हाँ, थर्ड पार्टी से तो ये छुटकारा पाने की पूरी कोशिश कर रही है पर्सन, काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी का कट भी कर दे। बट मुझे लगता है इस पर्सन के लाइफ में कुछ तो ऐसे या तो लोग हैं, इनके फ्रेंड है, या तो थर्ड पार्टी ऐसा कुछ कर रही है जिसके चलते आप दोनों में आगे थोड़े बहुत झगड़े होते रहेंगे। बट ये एक्स्ट्रा आ गया था गाइस, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो हो सकता है ये पर्सन दो सिचुएशन को जगल करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आगे भी। टू ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल? मैरिड मैन है, अपने फैमिली में है ये पर्सन, मैरिड पर्सन है, इसके लाइफ में थर्ड पार्टी है। बट ये आपकी ओर तो आना चाहते हैं, डेफिनेटली आपकी ओर ही आना चाहते हैं, आपसे बातें करेंगे ये पर्सन। आप दोनों में अगर कम्युनिकेशन गैप चल रहा है तो मुझे लगता है आगे चलकर आप दोनों में अच्छी खासी बातें बनेंगी। एंड क्या करेंगे, अगर ये पर्सन अब तक आपको बस एक अकेलापन देते आ रहे थे, गोस्ट कर रहे थे, आपको ब्लॉक करते थे, आपसे बातें नहीं करते थे, टाइम नहीं देते थे, तो अब ये सारी बातें ये पर्सन आगे चलकर ख़त्म कर देंगे। आगे शायद आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ें ना रहे। किंग ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? जैसे किंग अपने पूरे एक्शन में आ चुका है, अब ये पर्सन ना जी आपके लिए तो किंग एंड क्वीन दोनों आ चुके हैं गाइस। अगर आप दोनों मैरिड है, आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, तो मुझे लगता है ये पर्सन थर्ड पार्टी से तो मूव ऑन कर रहे हैं। ये पर्सन आ रहे हैं आपकी ओर, कट करेंगे थर्ड पार्टी को। हाँ, कंप्लीट एक्शन में नहीं आ रहे। अब ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, आपको करवाएंगे, केयरिंग नर्चरिंग प्यार लेके आ रही है पर्सन। देखिए कितनी किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ फैंड्स, एंड क्वीन ऑफ फैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप। मतलब प्यार विथ एक्शन, विथ पैशन, विथ रोमांस, ये आ रही चीज़ें। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं आर्कएंजल माइकल, प्लीज क्लेरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स। यस,
आपके लव कनेक्शन में जो कुछ भी अगर निगेटिविटी थी ना गाइस, कोई थर्ड पार्टी थी, कोई इस पर्सन का कोई और चक्कर चल रहा था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या फिर कुछ और था, तो उसको तो कट कर देंगे ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए। आपके साथ जो कुछ भी रिलेशनशिप है उसके लिए। नाइट ऑफ हैंड मुझे ऐसे ही इंट्यूशन मुझे स्ट्राइक हुई है, इसलिए मैंने बोला। यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत लोगों का हो रहा है। बार बार मैं ये रीडिंग में निकाल रही हूँ, बार बार खींची चली जा रही, मेरा गले में खींच खींच हो रहा है। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन में सुधार तो आ जाएगा आप दोनों के। नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? कोई बीमार है क्या? बहुत सारे लोग हैं रिलेशनशिप में। आपकी भी करंट एनर्जी में 7 ऑफ हैंड्स एंड थर्ड पार्टी दैट एनर्जी आई थी। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं इस रिलेशनशिप में, और बट ये पर्सन ना सबसे रास्ता निकाल के आ रहे हैं। या तो इनके फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं, नहीं तो आपके लाइफ में काफ़ी सारे लोग हैं, बट अब ये पर्सन कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, सबसे लड़के झगड़ के और बचते बचाते जाएंगे। और जो आपको इनको लगता था कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, बट ये पर्सन लगातार आपको मैनिफेस्ट करते थे, अब ये पर्सन बचते बचाते आएंगे गाइस आपको, आपके पास। ऐसा रास्ता निकालेंगे ना कि इनकी विश भी कंप्लीट फुलफिल हो जाएंगी और आप दोनों के रिलेशनशिप में भी एक अच्छी शुरुआत होगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कुछ तो झगड़े हो रहे हैं और मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके कान भर रहे हैं, नहीं तो आपके पर्सन के कान भर रहे हैं आपके खिलाफ। इनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये पर्सन हिल जाए और आप दोनों में दूरियां आ जाए, बट ऐसा तो होगा नहीं। ये पर्सन सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की। डेविल की एनर्जी क्यों है? लगातार आप दोनों में कोई झगड़े लगाने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों में झगड़े ना परमानेंटली रहे, अनबन हमेशा रहे, ये कोशिश तो कोई कर रहा है। डेविल जी, आपको तो ऊपर से जाना है नीचे। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे के 2 ऑफ वैंड्स। कोई तो ऐसा है जो कुछ भी, जो मैं बोलती हूँ ना, आप जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ऐसे ही चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही है। जो कोई कान भर रहा है, जो कोई आपके रिश्ते में खिलवाड़ कर रहा है, टावर मोमेंट तो उसे पे आ रहा है गाइस। उस पे इतना ऐसा टावर गिरेगा ना तो समझ में आ जाएगा कि फिर समझ में आ जाएगा किसी के लाइफ में जाना नहीं है। यहाँ पे डेफिनेटली 2 सिचुएशन मुझे आगे भी दिख रही है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, ये सिचुएशन मुझे आगे भी दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। या तो ये पर्सन कम्प्लीटली थर्ड पार्टी को कट करेंगे, नहीं तो कट करने की एनर्जी में रहेंगे। थर्ड पार्टी के अलावा आपके रिलेशनशिप में और कुछ भी दिक्कत है उस पर काम करेंगे ये पर्सन, बट ऐसा रास्ता डेफिनेटली निकालेंगे। हो सकता है इनको थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकते ये पर्सन किसी मजबूरी के चलते कारण, बट ये आपको भी लेके जाएंगे, आपके साथ भी अपना रिश्ता आगे बढ़ाने की इनकी कम्प्लीटली एनर्जी है। झगड़े होंगे आप दोनों में और लोग भी बहुत गलत सलत लोग हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में, जो आपकी रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट रहे, ऐसी कंडीशन हमेशा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बट इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाएगा। थोड़ी बहुत अनबन रहेंगे आप दोनों में, चिटपुट इतना उतना तो रहेगा, बट ये लॉन्ग लाइफ इतना इफेक्ट नहीं करेगा। रिलेशनशिप में तो स्टेबिलिटी है आप दोनों के। देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस देते हैं आपको। रोमांस है गाइस आपके लाइफ में, एंजल बोल रहे रोमांस तो है आपके लाइफ में। मैंने बोला ना किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ पे ध्यान रखिए। लाइकली ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है आपको। इट्स अप टू यू, ये भी बोल रहे हैं एंजल्स। जितना नेगेटिव सोचेंगे उतनी चीज़ें आपके लिए हार्मफुल रहेंगी, ऐसे बोल रहे हैं एंजल्स। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है हेल्थ पे। पॉजिटिव माइंडसेट से चलते हैं, हेल्थ पे ध्यान देते हैं, तो यस एंजल बोल रहे हैं
हरी झंडी मिल चुकी है, बट कुछ सावधानियों के साथ। अपने आप पे ध्यान दें, अपना ख्याल रखें, ज़्यादा निगेटिव ना रहे। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।